आज की कहानी एक रामपुर गांव की है। रामपुर गांव एक बहुत ही खूबसूरत गांव होता है जहां नारियल के खेती होती है। इसी गांव में एक बहुत ही आलीशान राजमहल होता है। इस महल के राजकुमार बहुत ही अच्छे, नेक दिल और साफ इंसान होते हैं। राजकुमार अपनी जनता से बहुत मोहब्बत करते हैं। राजकुमार को घोड़सवारी का भी बहुत शौक होता है। राजकुमार जब अपने महल वापस लौटते हैं और महल में आते ही अपने सेनापति से कहते हैं, सेनापति सुनो, जाओ कल हमारा सालगिरह है। इसी खुशी में गांव में ये ऐलान कर दो कि जो भी हमें अपने हाथ से कोई अच्छा खाना खिलाएगा, अगर वो खाना हमें पसंद आता है तो हम उसको मुंह मांगा इनाम देंगे। दूसरी ही तरफ सनी नाम का नारियल बेचने वाला नारियल का पोटला अपने सर पे रख के अपनी दुकान की जानिब बढ़ता है। सनी बहुत ही गरीब इंसान होता है। दूसरी तरफ पूरे गांव में ये चर्चाएं उठने लग जाती हैं। हर कोई यही बात कर रहा होता है कि महाराज ने अपने जन्मदिन पे एक अजीब सी घोषणा कर दी है कि जो भी महाराज को कुछ अच्छा सा बना के खिलाएगा, अगर महाराज को वो पसंद आ जाता है तो महाराज उसे अपने खजानों में से मुंह मांगी जेवरात देंगे। सब यही बातें कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ सनी अपने नारियल की दुकान खोल देता है। गर्मी बहुत होती है। सनी इस बात से परेशान होता है कि आज मेरा एक भी नारियल नहीं बिका, शाम होने को है। अगर रोज़ रोज़ ऐसे ही चलेगा तो मेरा क्या होगा, मुझे कुछ और करना पड़ेगा। सनी बहुत ही गरीब और मेहनती इंसान होता है जो नारियल दरख्त से तोड़ता है और बीच के किनारे इन नारियल को बेच देता है। लेकिन गर्मी बहुत होने की वजह से कोई सनी के पास ग्राहक नहीं आता। शाम होते ही सनी अपने घर वापस आता है। यह है सनी का छोटा सा घर। सनी जब घर में दाखिल होता है तो उसे खाने की खुशबू आ रही होती है। सनी ने सारा दिन कुछ नहीं खाया होता और वो मन ही मन ये सोचता है कि आज क्या बनाया होगा मेरी बेगम ने। दूसरी तरफ सनी की बीवी खाना पका ही रही होती है, इस बात से अनजान कि सनी घर को वापस आ गया और मन ही मन ये सोचती है कि मुझे तो बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, एक काम करती हूँ, मैं खाना खा लेती हूँ। सनी की बीवी खाना खा ही रही होती है। इतनी ही देर में सनी भी घर वापस आ जाता है और कहता है, सारा खाना खुद ही खा जाओगी या मुझे भी कुछ दोगी? सनी की बीवी कहती है, आप बैठें, मैं आपके लिए खाना डालती हूँ। सनी खाना खा ही रहा होता है लेकिन बहुत उदास होता है। आज सनी का एक नारियल भी नहीं बिका। सनी सोचता है, अगर ऐसे ही चलेगा तो मैं कैसे अपने घर चलाऊंगा, अब मुझे कोई और काम ढूंढना पड़ेगा। सनी इसी सोच में डूबा हुआ होता है। अपनी बीवी से भी कोई बात शेयर नहीं करता। जब सनी बहुत ज़्यादा परेशान होता है तो अचानक से ही गांव के बाहर सेनापति ढोल बजाते बजाते ये ऐलान करता है कि कल महाराज की सालगिरह है, कुछ भी अच्छा सा बना के लाओ, महाराज का दिल खुश करो और महाराज से इनाम पाओ। सनी ये सुनते ही तैयार हो जाता है और अपनी बेगम से कहता है, बेगम कल महाराज की सालगिरह है, तुम कुछ अच्छा सा बनाओ, ये इनाम हमें ही मिलना चाहिए, ये इनाम मिलते ही हमारी किस्मत बदल जाएगी। बीवी कहती है, घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सनी कहता है, ठीक है, तुम जाओ मेरे अमीर दोस्त के घर, उसके घर से कुछ अच्छा सा बना के ले आओ। सनी की बीवी सनी के अमीर दोस्त के यहाँ जाती है और उसको सारी बात समझाती है और उससे इजाज़त लेती है कि मैं क्या आपके किचन में कुछ पका सकती हूँ। सनी का दोस्त भी उसकी सारी बात सुनने के बाद इजाज़त दे देता है कि किचन में हर चीज़ मौजूद है, आपका जो दिल चाहे आप बना सकती हैं। सनी की बीवी उसका शुक्रिया अदा करती है और किचन में चली जाती है। आखिरकार 3-4 घंटों की मेहनत के बाद सनी की बीवी एक केक बनाती है महाराज की सालगिरह के लिए और कहती है, अब मुझे चलना चाहिए, काफ़ी देर हो चुकी है। दूसरी ही तरफ राजमहल के बाहर लोगों की रश हो जाती है। हर कोई अपने तरह तरह के पकवान बना के लाता है।
आहिस्ता आहिस्ता आवाम को महल के अंदर लाया जाता है और उनके हाथों से उनकी डिशेस लेके महाराज के दस्तरखान पे पेश की जाती हैं। महाराज ये सब कुछ देख के बहुत खुश होते हैं, लेकिन एक चीज़ महाराज को अपनी तरफ माइल कर रही होती है, वो होता है सनी का केक। दस्तरखान में अलग अलग किस्म के पकवान होते हैं, लेकिन मीठे में सिर्फ सनी का केक होता है। ये चीज़ महाराज को सबसे अलग लगती है। महाराज अपने दोस्तों के साथ खाना ख़त्म करते हैं और फिर ये ऐलान करते हैं कि सब में से मुझे केक बहुत अच्छा लगा, सेनापति उसको पेश किया जाए जिसके यहाँ से केक आया था। फिर सनी को आवाज़ दी जाती है, सनी आता है और महाराज खुश होकर सनी को इनाम देते हैं और अपने सेनापति से कहते हैं, जाओ इसे हमारे ख़जानों में ले जाओ और जितना ये सोना समेट सकता है समेट के ले आए। सनी जब इतना ख़जाना देखता है तो उसे अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं होता। सनी काफ़ी ख़जाना इकट्ठा करके अपने घर की तरफ खुशी खुशी लौट जाता है। इसके बाद सनी ने कभी नारगल नहीं बेचे और ना ही वो गरीब रहा। जब आपके इरादे पुख्ता और यकीन मजबूत होता है तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता।